हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए क्लास 6, 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 36, जो कि 2 मार्च 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। तो आप आगे आपको जो भी दे रखा है उसको पढ़ने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिनमें से पहला है लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आप जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप अपनी टोन को इस तरीके से चेंज करेंगे जिससे पता चले कि स्टोरी में कौन सी पर्सनैलिटी, कौन से कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। सेकेंड है डोंट रीड टू फास्ट। जब आप स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है वेरी योर पेस सो यू कैन पाउज फॉर एम्फेसिस। तो आपको कहीं कहीं पे पाउज लेना है, कहीं कहीं पे आपको अपनी पेस को चेंज करते रहना है, तेज़ या धीमा, अकॉर्डिंग्स टू सिचुएशन। नेक्स्ट है अ फैबल। फैबल होती है एक छोटी स्टोरी जिसमें कुछ मोरल चीज़ें हमें सिखाने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक है। अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीचेस अस अ लेसन और अ मोरल। तो फैबल क्या होता है? एक छोटी स्टोरी जिसमें बर्ड्स को, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है कैरेक्टर के रूप में और हमें उनसे मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, तो इनको हम कहेंगे फैबल। ठीक है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, और ये स्टोरी पंचतंत्र की से ली हुई है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो एक नदी थी जिसके किनारे जामुन का पेड़ था और उस पेड़ पर कौन रहता था बच्चों? एक मंकी रहता था। ठीक है। इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल में, देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। और उसी जंगल में एक क्रोकोडाइल रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। तो एक दिन क्रोकोडाइल नदी से बाहर आके उसने वहाँ पे पेड़ के नीचे रेस्ट करने लग गया। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट्स। और वहीं पे क्योंकि मंकी था और वो बहुत दयालु था तो उसने क्या किया? क्रोकोडाइल को कुछ फ्रूट्स ऑफर किए। ठीक है। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स एज ही लव्ड देम। अब क्रोकोडाइल वापस अगले दिन दोबारा आया क्योंकि उसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। एज डेज passed by, the crocodile and the monkey became good friends. धीरे धीरे क्या हुआ? क्रोकोडाइल और मंकी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन, द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो एक दिन मंकी ने क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी कुछ फ्रूट्स क्रोकोडाइल को दे दिए। She ate the fruits and liked them, but was jealous as she didn't like her husband spending time with the monkey. अब उसकी वाइफ को फ्रूट्स तो बहुत पसंद आए पर वो जलने लग गई इस बात से कि अब क्रोकोडाइल मंकी के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने लग गया था। She told her husband, if the fruits are so juicy, I wonder how sweet the monkey's heart would be. Get me the heart of the monkey. तो क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्रोकोडाइल को बोला कि अगर ये फ्रूट्स इतने जूसी हैं, इतने टेस्टी हैं, तो जो मंकी है जिसने ये फ्रूट को दिया है उसका दिल कितना ज़्यादा मीठा होगा। तुम मुझे, मेरे लिए जो मंकी है उसका दिल लेकर आओ, मैं उसको खाना चाहती हूँ। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। अब क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को मारना तो नहीं चाहता था पर उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, कोई ऑप्शन नहीं था। He invited the monkey to his house for dinner and told him that his wife would like to meet him. तो क्रोकोडाइल ने मंकी को अपने घर बुलाया खाने पे और कहा कि क्रोकोडाइल की वाइफ उससे मिलना चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी बट कुड नॉट स्विम, सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक। अब मंकी ये जान के बहुत खुश हुआ, लेकिन क्योंकि मंकी को स्विमिंग तो आती नहीं थी, तैरना नहीं आता था, इसलिए क्रोकोडाइल ने मंकी को अपनी पीठ पर बिठाया और वो उसको लेकर अपने घर गया। द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी। अब क्रोकोडाइल तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसने मंकी को बेवकूफ़ बना दिया है। However, while talking, he told the real reason for taking the monkey home. पर रास्ते में जब ये जा रहे थे, बात कर रहे थे, उस वक्त क्रोकोडाइल ने मंकी को
सच वाला जो रीज़न था कि वो क्यों अपने घर मंकी को लेकर जा रहा था वो बता दिया. The clever monkey said, "You should have told me earlier. I left my heart on the tree. We must go back and get it." तो मंकी ने, क्योंकि मंकी तो काफ़ी चालाक था, तो उसने कहा कि अरे ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी. अब तुमने मुझे पहले ये बात बताई नहीं, मैं तो अपना दिल वहीं पेड़ पर ही छोड़कर आ गया. हमें वापस जाना चाहिए और मेरा दिल लेकर आना चाहिए. द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टुक हिम बैक टू द ट्री. अब क्या हुआ, क्रोकोडाइल को यकीन हो गया कि मंकी सही बोल रहा है और वो वापस मंकी को लेकर गया जिससे वो लोग दिल लेकर वापस आ सकें. तस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ. और इस तरीके से जैसे ही मंकी क्रोकोडाइल की पीठ से उतरा वो पेड़ पर चढ़ गया और वापस नहीं आया और इस तरीके से उसने अपनी जान को बचाया. मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, चूज़ योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो आप अपनी कंपनी को, अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाइए. किसी के साथ भी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए. हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका हमें पता करना चाहिए. ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि फर्स्ट है डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पैसेज फॉर राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन. अब आपको क्या करना है, जैसे हम कभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी के स्टार्टिंग से करते हैं, पर यहाँ पे आपको रिवर्स रीडिंग करनी है. मतलब यहाँ से, जैसे लाइफ, हिज, सेव्ड, मंकी, क्लेवर, द, तस, इस तरीके से आपको पढ़ना है. ठीक है. नोट अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटीज सजेस्टेड. अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हम रिवर्स रीडिंग किस तरीके से करें. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, write them down in your notebook and create a short story using those words. जैसे कि एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, रिवर, मंकी हो जाएगा, एट्सेट्रा. तो आपको करना क्या है कि स्टोरी से वो सारे वर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, ट्री है, रिवर है, क्रोकोडाइल है, मंकी है. इन सभी वर्ड्स को कलेक्ट करने हैं और छोटी सी एक स्टोरी बनानी है. अब ये स्टोरी आप लोग खुद बनाएंगे क्योंकि 4-5 वर्ड्स ही हैं, उसको आप इंटरलिंक करके छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर ट्रेट्स. आपको एक माइंड मैप बनाना है कैरेक्टर्स का और उनके कैरेक्टर ट्रेट्स बताने हैं. मतलब कि जैसे यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एक तो हो गया क्रोकोडाइल, एक हो गया मंकी और एक हो गया क्रोकोडाइल की वाइफ. अब इनके आपको कैरेक्टर्स बताने हैं कि कौन कैसा है एंड विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. और आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया है. तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं. तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे आप वर्ड्स चूज़ कर लेंगे फॉरेस्ट, रिवर, क्रोकोडाइल, मंकी एंड ट्री. और इससे आप एक स्टोरी बना लेंगे. इन अ फॉरेस्ट देयर वाज अ बिग ट्री, अ मंकी लिव्ड देयर फॉर मैनी ईयर्स. एक जंगल था जहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था और इस ट्री पर एक जो मंकी है वो काफ़ी सालों से रहता था. ही वॉज फ्रेंड्स विद क्रोकोडाइल who used to live in the nearby river. और ये जो मंकी है उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था क्रोकोडाइल जो कि पास की ही नदी में रहता था. ठीक है. तो कुछ इस तरीके की स्टोरी आप बना सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, अलग अलग कैरेक्टर्स के ट्रेट्स बताने हैं. तो जैसे है मंकी, मंकी कैसा था, क्लेवर था और काइंड था. क्रोकोडाइल वो चीटर था क्योंकि उसने मंकी को चीट किया था. नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स वाइफ, वो मंकी से काफ़ी ज़्यादा जलती थी. तो ये कैरेक्टर ट्रेट्स आप इनके बताएंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड एट लीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स. तो आपको लाइब्रेरी में जाना है और ऐसी ही कोई एक और कहानी पढ़नी है और उस कहानी को अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स को सुनाना है. ठीक है बच्चों. तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी. और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.